हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब मेकर से ही बचे थे कंफर्म करने में और मुझे लगा था कि मेकर्स कंफर्म नहीं करेंगे, बट भाई अभी मेकर्स ने ऑफिशियल पोस्टर के साथ धुरंधर पार्ट 2 की अनाउंसमेंट कर दी है भाई। और ये कोई छोटी बात नहीं है यार। आपको पता होना चाहिए कि इस साल में या इससे पहले भी कई ऐसी मूवीज थी, मेकर्स ने खुद रिलीज डेट अनाउंस नहीं की, डिफरेंट क्रिटिक्स से करवाई, एनालिस्ट से बोला कि भाई ये रिलीज डेट बोल दो, जैसे तारा नदारश वगैरह आते हैं और वो मेकर्स के कहने पे बता देते हैं। लेकिन अगर मेकर्स को डाउट हो कि हाँ हम नहीं आ सकते या कुछ भी आगे पीछे गड़बड़ हो तो हमारा नाम ना आए। लेकिन भाई साहब धुरंधर पार्ट 2 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट खुद मेकर्स ने कर दी है, जियो स्टूडियोज ने कर दी है भाई। 5 दिसंबर को जिस दिन ये मूवी थिएटर्स में आई थी, उस दिन थिएटर्स में तो सबको पता चला ही था कि पार्ट 2 ईद पर आएगी, लेकिन मेकर्स ने उस दिन से लेकर अभी तक कंफर्म नहीं किया था, बट आज कर दिया। अब गाइस कंफर्मेशन में क्या चीज आई है और मेकर्स ने कंफर्म क्यों किया, यह है सबसे बड़ा क्वेश्चन, आपको बताता हूं। और अब तो टॉक्सिक के साथ 100% क्लैश हो चुका है, तो अब के बाद एटलीस्ट मैं ये नहीं आपको बोलूंगा कि टॉक्सिक पोस्टपोन हो सकती है या धुरंधर का पार्ट 2 पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि टॉक्सिक तो पोस्टपोन होने से रही और अब तो धुरंधर 2 भी पोस्टपोन होने से रही। तो अब हम यही देखा करेंगे कि यार क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो धुरंधर के मेकर्स या जियो स्टूडियोज ने क्यों अभी भाई साहब इतने दिनों के बाद खुद ही अनाउंस कर दिया, मैं आपको बताता हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सरप्राइज नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम विटनेस करने वाले हैं बिगेस्ट क्लैश इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। इससे पहले जो बड़ा क्लैश हमने विटनेस किया वो था सालार और डंकी का, बट भाई वो कुछ भी नहीं था यार जो यहां पर होने जा रहा है। मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि मेकर्स ने ही क्यों अनाउंस किया। मेकर्स चुप रह सकते थे, मेकर्स ने कल अनाउंस कर दिया ना, कल ही सोशल मीडिया पे हल्ला गुल्ला मच गया था कि ईद पर ही आएगी और पैन इंडिया है एटसेट्रा। लेकिन मेकर्स ने ही क्यों अनाउंस किया, तो देखो गाइस 5 दिसंबर को जब मेकर्स ने थिएटर्स में इस मूवी में अनाउंस कर दिया लास्ट पे कि भाई साहब पार्ट 2 ईद पर आएगा, तो सबको पता चल गया। और अब तो ये मूवी भाई साहब इतनी ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है कि इससे पहले कोई इंडियन या कोई हिंदी मूवी सॉरी नहीं है जिसने इतनी ज्यादा नेट कलेक्शन की हो, यानी कि 640 करोड़, यानी कि एक मैसिव नंबर ऑफ पीपल इस मूवी को देख चुके हैं। तो अब गाइस 5 दिसंबर से लेकर भाई साहब कल डे 20 तक, आज तो डे 21 है ना, कल डे 20 तक, यानी कि इन 20 दिनों तक मेकर्स ने एनालाइज किया, पब्लिक का ओपिनियन जाना कि पब्लिक क्या कहती है कि क्या ईद पर ही ये मूवी आए या ना आए। और मैंने आपको क्या बोला था भाई, मानना पड़ेगा आपको मुझे कि भाई मैं जो बोलता हूं भाई वैसा हो जाता है। मैंने क्या बोला था कि जो पब्लिक भी धुरंधर को थिएटर से देखकर निकल रही है उसके दो भाई साहब कहने हैं कि एक तो इस मूवी को रिपीट देखना है और सेकंड पार्ट 2 को मिस नहीं करना फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और मैंने आई थिंक किसी वीडियो में यह भी बोला था कि धुरंधर का पार्ट 2 भले ही ईद पे टॉक्सिक के साथ आ रहा है, क्लैश में आ रहा है, लेकिन इसको फायदा भी अभी ही है। अभी इस वजह से फायदा है क्योंकि ये जितनी इतनी बड़ी ऑडियंस, भाई देखो ना, याद रखो एक वो मूवी होती है जिसकी रिलीज डेट अलग से अनाउंस की जाती है, लेकिन धुरंधर को इतना बड़ा एडवांटेज हुआ है कि बच्चे बच्चे को पता है कि इसका पार्ट 2 ईद पर आएगा, बच्चे बच्चे को पता है। और उससे भी बड़ी बात, जिसने पार्ट 1 देखा उसको वेट है पार्ट 2 का। मेकर्स ने स्टोरी ही ऐसी खींच दी कि पब्लिक जानना चाहती है बदला ये वो सब कुछ कैसे होगा। तो अब भाई साहब मेकर्स को भी ये समझ आ गई कि हाँ भाई साहब ईद ही बेस्ट ऑप्शन हो सकती है धुरंधर 2 के लिए, उसके अलावा नहीं। तो अब मेकर्स ने ऑफिशियली पोस्टर डाला, पोस्टर तो वही था, लेकिन मेकर्स कहते हैं धुरंधर पार्ट 2 ओनली इन सिनेमा 19 मार्च 2026, हिंदी, तेलुगु, तमिल,
कन्नड़ा, मलयालम। यानी कि अब हमें यह 100% कंफर्म हो गया है कि ईद पर हमें बिगेस्ट क्लैश इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा देखने को मिलने जा रहे हैं। और मैं आपको ट्रू मीनिंग में बताऊंगा भाई साहब। यार देखो, एक बात है, मुझे पर्सनली पता है क्या फील हो रहा है। देखो, कोई अभी भाई ऐसा नहीं है क्योंकि टॉक्सिक की कंटेंट हमें नहीं पता, लेकिन धुरंधर 2 का पता है कि ये तो पार्ट 2 1000 करोड़ तो करेगी करेगी। लेकिन भाई साहब, टॉक्सिक का जो भी कंटेंट आता है यार, उसका भी एक लेवल है। यानी कि जैसे अभी कियारा का पोस्टर आया, उसका लेवल था। तो पर्सनली मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि क्या पता इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में हम कोई ऐसी चीज विटनेस करने वाले हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। कौन सी चीज? कि भाई ईद पर आने वाली दोनों फिल्में 1,000 करोड़ करके गई। बिल्कुल पॉसिबल है यार मेरा भाई। धुरंधर आने के बाद ना, मेरे जो सारे पॉइंट ऑफ व्यू थे बॉक्स ऑफिस को देखने के, वो सारे बर्बाद हो गए। मैं उनमें से हूं जो धुरंधर की रिलीज से पहले कहता था कि यार इस मूवी की प्रमोशन नहीं की, ये मूवी 300 करोड़ की भी नेट कर गई तो ये हो जाएगा। भाई ये मूवी पुष्पा 2 की नेट कलेक्शन को टक्कर देने जा रही है यार। मतलब कि धुरंधर ने वो कर दिखाया जो ट्रू मीनिंग में इम्पॉसिबल था। मैं आपको लिख के देता हूं कि मेकर्स वगैरह ने भी ये नहीं सोचा होगा। और खुद भाई साहब जो डायरेक्टर है आदित्य धार, उन्होंने बोला कि ये फिल्म हमारे हाथ से निकल चुकी है, ये फिल्म है अब पब्लिक के हाथ में और पब्लिक जो चाहे जैसा चाहे वो कर रही है। भाई हमें नहीं समझ आ रही, वही चीज भाई साहब पार्ट 2 भी करेगी। लेकिन टॉक्सिक, देखो गाइस, मैं अपने कमेंट्स में देखता रहता हूं धुरंधर का पार्ट 2 टॉक्सिक को बीट कर देगा, ये कर देगा। भाई साहब इन चीजों को मत देखो, आप एक चीज ये देखो कि क्या कमाल की ईद होने वाली है इस बार के। आपको टॉक्सिक देखो, अगर वो याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, टॉक्सिक अगर अच्छी हुई, पब्लिक उसको देखेगी, पब्लिक धुरंधर को भी देखेगी, पब्लिक टॉक्सिक को भी देखेगी। लेकिन मैं एक बात आपको लिख के देता हूं, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि धुरंधर पार्ट 2 की जो रिपीट वैल्यू होगी ना, वो इतनी नहीं होगी। ये लिख के देता हूं यार, ये जो मूवी है ना पार्ट 1, इसकी जो रिपीट वैल्यू है वो इतनी खतरनाक है कि भाई हमने नहीं देखी ऐसी रिपीट वैल्यू। लेकिन जब आपके पास एक और भी भाई साहब मूवी हो जिसको आप ट्राई करके कुछ अच्छा देख सकते हो, लाइक टॉक्सिक, मतलब अगर अच्छी निकलती है तो पब्लिक के पास फिर ऑप्शन होगा। फिर अगर पब्लिक ने रिपीट करना है तो रिपीट भी ऑप्शन है, और अगर कुछ नया ट्राई करना है तो टॉक्सिक भी है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार भले ही अगर मैं ट्रू मीनिंग में देखूं तो नुकसान तो दोनों मूवीज का है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई साहब फायदा, मतलब ज्यादा नुकसान अगर मैं देखूं ना, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ज्यादा नुकसान टॉक्सिक का है। देखो पर्सनली नो डाउट अबाउट इट कि मैं अगर धुरंधर पार्ट 2 वर्सेस टॉक्सिक चूज करूं तो मैं यश का भाई फैन हूं। मेरा चैनल जो भाई उसने बूस्ट पकड़ा था वो केजीएफ से पकड़ा था, तो मेरी एक अलग भाई मतलब बनती है यश के साथ। तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी यश को रखता हूं या फिर टॉक्सिक को। बट भाई मैं इतना जरूर बोलूंगा कि टॉक्सिक को लॉस है। क्यों? क्योंकि धुरंधर का पार्ट 2 जो होगा ना, मतलब पार्ट 1 जिस ऑडियंस ने देखा वो हिंदी ऑडियंस है, हिंदी ऑडियंस की फर्स्ट प्रायोरिटी धुरंधर का पार्ट 2 भी होगा। भाई साहब जब पार्ट 2 होगा तो मतलब कि जो बड़ी ओपनिंग है, मतलब जहां पर अगर विदाउट धुरंधर का पार्ट 2 टॉक्सिक 200 करोड़ या 250 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है, वहां पर वो 150 करोड़ पे आ जाएगी। और धुरंधर का पार्ट 2 इस पे तो कोई, अब देखो ना, टॉक्सिक पैन इंडिया है, अब उसके पैन इंडिया के लिए वो साउथ मूवी है तो उसके लिए हिंदी इंपॉर्टेंट है। अब भले ही ये हिंदी मूवी है और साउथ लैंग्वेजेस में आ रही है, अगर साउथ लैंग्वेज में ना भी चले तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदी में अकेले इसने 1000 करोड़ कर जाना है। तो यहां पर भाई साहब देखा जाए तो कहीं ना कहीं टॉक्सिक को नुकसान तो है। लेकिन एक चीज को मैं जरूर ऐड करूंगा, यश भाई साहब जो इंटरनेशनल लेवल का सोच रहे हैं, यानी कि भाई 21st सेंचुरी स्टूडियोज वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवरसीज में मल्टीपल लैंग्वेजेस एट अ टाइम। इंग्लिश में शूट हुई तो इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब अगर वो चीज हो जाती है तो आप लोग टॉक्सिक, मैं लिख कर देता हूं टॉक्सिक
भाई धुरंधर का पार्ट 2 जितना ब्लास्ट क्यों ना हो, टॉक्सिक धुरंधर के पार्ट 2 को भी बीट कर देगी। अब आप लोग बोलोगे कि दिस इज इम्पॉसिबल, भाई हम ये भी तो कहते थे ना कि पार्ट 1 धुरंधर का पुष्पा 2 की हिंदी बॉक्स ऑफिस को टक्कर नहीं दे सकता। दिया ना भाई, नंबर 1 मूवी बनी ना, धुरंधर 1000 करोड़ नहीं कर सकती की ना। तो यहां पर बॉक्स ऑफिस में हर वो चीज पॉसिबल है जो हमें इम्पॉसिबल लगती है। इसने किया ना, हमारा सारा माइंड ही चेंज कर दिया। मुझे भाई इसका मूवी आने के बाद पता चला कि ये चीजें भी बॉक्स ऑफिस में हो सकती है जो हमने पहले विटनेस नहीं की, तो टॉक्सिक निकल सकती है। बाकी मजेदार क्लैश होगा। भाई आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।